12वीं के टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से होगी और ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। सीबीआई के परीक्षा नियंत्रण संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने देश में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा केवल ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द जारी की जाएगी। सीबीआई दूसरे सत्र की परीक्षाओं में छात्रों को निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा देना होगा, जैसे कि पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षाएं हुई थी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर बोर्ड ने 2 सत्र में बोर्ड परीक्षाएं लेने की घोषणा की थी। इसके बाद नवंबर-दिसंबर 2021 में बोर्ड के छात्रों की पहले सत्र की परीक्षा हुई थी। इसमें बहुवैकल्पिक सवाल पूछे गए थे। हालांकि दूसरे चरण में परीक्षा में छात्रों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पटना के पीएमसीएच में मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन इलाज कराने के लिए पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे। इस दौरान इलाज करने को लेकर डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी दौरान एक निजी पोर्टल के पत्रकार की जमकर पिटाई हो गई। इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पिटाई हो रही है। हालात को देखते हुए पूरे पीएमसीएच में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। कई स्थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापा मारकर 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इसके साथ ही 5 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 8 निर्मित और 13 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मुफस्सिल थाना और डीआईयू की टीम ने लॉफिर दियारा इलाके में बड़ी कार्रवाई की। एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी को सूचना मिली थी कि वो तौफिर दियारा में बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर एसपी ने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और डीआईयू सेल के नेतृत्व में छापेमारी के लिए भेजा गया, जहां से टीम ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बगहा के कोल बजरिया शिवपुर गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर एक बुलोर नदी है। नदी के ऊपर बना पुल काफी जर्जर हालात में है। ग्रामीणों की माने तो 2017 के बाढ़ में ये क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन लोगों की शिकायत के बाद भी विभाग ने पुल को मरम्मत नहीं कराया। वही क्षतिग्रस्त पुल के पास भारी वाहन नहीं ले जाने का बोर्ड लगा दिया गया है। हालात ये है कि किसानों को अपने गन्ने को शुगर मिल तक ले जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर इस पुल को पार करना पड़ता है। कुछ किसान तो नदी के किनारे गन्ने को गिराकर मजदूरों से पार कराकर ले जाते हैं। यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र में जिला खनन पदाधिकारी सनी कुमार ने गम्हरिया, आदित्यपुर और कांडरा थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गम्हरिया थाना के समीप से अवैध बालू 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। सनी कुमार ने बताया कि गम्हरिया, आदित्यपुर और कांडरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से लगातार बालू उठाव की सूचना मिलने के बाद औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायत को सही पाया गया। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगी। इसको लेकर बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बगहा में बिहार अग्निशमन सेवा टीम की ओर से रामनगर प्रखंड के डुमरी के ग्रामीणों को गैस सिलेंडर में आग लगने पर कैसे रोका जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल करके ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। टीम के सदस्यों ने गैस सिलेंडर में लगने वाले आग पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया। टीम के अधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने बताया कि हर गांव-गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि गैस सिलेंडर से आग लगने पर लोग बचाव कर सकें। इसी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बगहा में मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर देर रात एक युवक जख्मी हालत में मिला। आरपीएफ के अधिकारियों को सूचना मिली कि रेलवे लाइन के किनारे एक युवक घायल स्थिति में है, जिसके बाद आरपीएफ अधिकारियों ने युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों ने युवक पर हमले की आशंका जताई है। लातेहार में देर शाम जेजेएमपी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में उग्रवादी जंगल की ओर भाग गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने वर्दी, पिट्ठू जैकेट समेत कई उपयोग की सामग्री बरामद की है। सुप्रियो पप्पू लोहरा की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। छिपा दोहर थाना क्षेत्र के मंगरदाहा जंगल का मामला है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में गांजा की बिक्री धड़ल्ले से जारी है।
बीते कुछ महीने से रानीपुर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और एचपी पेट्रोल पंप के बीच स्थित एक घर से पति पत्नी मिलकर गांजा की पुड़िया बेच रहे हैं। इस गांजे की बिक्री ने भोले भाले लोगों को और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के सामने अक्सर शाम के समय गंजेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसकी रोजाना खपत 1 किलोग्राम है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ग्राहक किस तरह पुड़िया ले रहे हैं और पति पत्नी दोनों मिलकर गांजा की पुड़िया देते नजर आ रहे हैं। वही मामले पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए बताया कि सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है थाना क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की नशा संबंधित अवैध धंधा पर रोक लगाना है, चाहे गांजा हो, ब्राउन शुगर हो, अफीम हो या फिर लॉटरी। ऐसे धंधेबाजों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए हंगामे मामले में खान सर पत्रकार नगर थाने में हाजिर हुए। पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर को हिदायत देते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। इसके साथ ही जांच में अपना सहयोग करने को कहा गया है। वही खान सर ने भी जांच में सभी तरह के सहयोग करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूछताछ के दौरान छात्रों ने खान सर समेत 6 शिक्षकों पर हंगामा करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पूरा होने पर उन्होंने जुड़ता बिहार, आत्मनिर्भर बिहार के स्लोगन के साथ 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि 2006 के बाद बिहार में पुल निर्माण किए गए हैं। पीएम गति शक्ति योजना से बिहार में सड़कों का विकास होगा। इसके साथ ही पथ निर्माण रोजगार देने का भी काफी सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि लोहिया पथ चक्र फेज 2 का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम जारी है। औरंगाबाद, गया, बांका जिले में 189 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि बिहार के किसी भी गांव से 40 किलोमीटर की दूरी एक 4 लेन सड़क हो, इस पर विचार सरकार तेजी से काम कर रही है। शेखपुरा में करंडे थाना क्षेत्र के लुटौत गांव में एक युवक ने घर में घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में युवक ने घर में घुसकर अकेली सो रही महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस संबंध में शेखपुरा महिला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि बुधवार की रात घर में वो अकेली सो रही थी। इसी दौरान नशे में धुत एक युवक घर में घुस गया, जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर युवक घर से भाग गया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री का दावा है कि अब राज्य में खाद की किल्लत नहीं है, जो सच नहीं है। पटना, गया समेत कई जिलों में किसान महीनों से परेशान हैं। यूरिया नहीं मिल रहा और इन सब के बीच कालाबाजारी भी चरम पर है। लेकिन इससे मंत्री को क्या फर्क पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पटना के मोकामा स्थित ही यहाँ के किसान खाद नहीं मिलने के बाद आक्रोशित हैं। आरोप है कि मिकरा गांव में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। एक बोरी खाद की निर्धारित कीमत से 150 रुपए अधिक की वसूली की जा रही है। यूरिया के लाइसेंसी विक्रेता की इस मनमानी से किसानों में भारी आक्रोश है। मोकामा जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की है। पूर्णिया के बनमखनी जंक्शन में डीआरएम पहुंचे और सीआरएस समेत कई अधिकारियों से बरहरा बिहारीगंज रेलखंड का निरीक्षण किया। बनमखी जंक्शन पहुंचे डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बनमखी होते हुए बरहरा कोठी लौटा। गौरतलब है कि वर्ष 2008 से ही बनमखी बिहारीगंज रेलखंड पूरी तरीके से बंद पड़ी है। वर्ष 2018 में ही बरहरा कोठी रेल का परिचालन शुरू हुआ था। वहीं समाज सेवी रंजीत गुप्ता ने डीआरएम को 14 सूत्री ज्ञापन सौंपा है, तो रेलगाड़ी की मांग भी की गई है। डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बताया कि हम लोग बरहरा बिहारीगंज का सीआरएस किया है। जांच रिपोर्ट आने पर 25 दिनों में ट्रेन चलाई जाएगी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2020-22 कवाडाइंड एडिशन में पूर्णिया के रहने वाले चित्रकार राजीव राज की अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो
विजन पेंटिंग को विस्तृत स्थान प्रदान किया गया है, जो पूर्णिया और बिहार के लिए गर्व की बात है। चित्रकार राजीव राज ने कला प्रतिभा से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में के अलावा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर गौरव प्राप्त किया है। चित्रकार राजीव राज ने अपनी कला विद्या से कार्य करते हुए 3 दशक का सफर तय किया और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टोक्यो, स्विट्जरलैंड में अपनी कला विद्या से अपार ख्याति अर्जित की है। चित्रकार बताते हैं कि देश की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि के रूप में एक ऐतिहासिक प्रोटेट पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, जो अद्वितीय कला के रूप में जानी जाएगी। एक बार फिर से पूर्णिया के साथ साथ बिहार को गौरवान्वित महसूस होगा।